लो जी, तो आ गए हैं। प्रैक्टिस सेशन जो है टीम इंडिया का पूरा हुआ है और टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से क्या चीज़ें निकल कर आई हैं उन पर बात करने वाले हैं। करीबन 2.5 घंटे का ये प्रैक्टिस सेशन था। उससे पहले की वार्म अप ड्रिल्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, टीम मॉर्निंग एक्सरसाइज को मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक नई तरह की टीम मॉर्निंग एक्सरसाइज भी शुरू करी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट ये एक्सरसाइज जो है अभी पिछली सीरीज से शुरू हुई है, जहाँ पर आपने देखा नीतीश कुमार रेड्डी को इंजरी भी हो गई थी। ये नई चीज कर रहे हैं, रैकेट से बॉल मार रहे हैं ऊपर, हाँ। उसको एक खिलाड़ी हेलमेट पहन के हेडर दे रहा है और उसके बाद कोई उसे कैच कर ले रहा है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। मैं आज सोहम सर का वेट भी कर रहा था कि वो आएंगे तो पूछ लूंगा उनसे। बट ये एक नई तरह की एक्सरसाइज शुरू हुई है। बट नई तरह की एक्सरसाइज से जाने से पहले मुझे बताइए, शमी को लेकर आपको क्या लगा? क्योंकि नजरें हमारी उन्हीं को तलाश रही थी। 1 घंटे से ऊपर उन्होंने गेंदबाजी की है, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं, आपने कोलकाता में भी देखा था उन्हें, 1 घंटे से ऊपर वहां भी गेंदबाजी करी थी। यहाँ पर क्या अलग लगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो फुल इंटेंसिटी से गेंदबाजी कर रहे हैं? और क्या हमें आज एक प्लेइंग 11 का इशारा भी मिल गया है कि क्या खेलने वाली है? रोहित, देखिए कि एज अ रिपोर्टर मेरी निगाहें तो शामी की तरफ ही थी जी। क्योंकि बेसिकली ऐसा लगा मेरे को ही वाज बॉलिंग वेल विद इन हिमसेल्फ। ओके। क्योंकि एक रिपर भी किया केएल राहुल को। यस। दैट बीट हिम ऑल एंड्स अप। यस। और थोड़े वक्त है कि रेडर ठीक ठाक वर्क नहीं कर रहा था, तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा। लेकिन वो बिग गेम प्लेयर है, बड़ा प्लेयर क्या है। पेस वैसी ही लगी? क्या शमी की पेस वो देखिए, मैं पेस में नहीं जाऊंगा क्योंकि जहां मैं बैठ रहा था वो स्क्वायर ऑफ द विकेट है। और स्क्वायर ऑफ द विकेट से आपको पेस या मूवमेंट का इतना पता से नहीं चलता है। मेरे को लग रहा था, फिर भी मेरे को लग रहा था वो मिड 130s में बॉलिंग कर रहे हैं। ओके। ऐसा लग रहा था कि मेरे को मिड 130s में बॉलिंग कर रहे हैं। मूवमेंट का तो पता नहीं क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट से लेकिन ये लगा कि वो ही वाज बॉलिंग वेल विद इन हिमसेल्फ। जब बिग मैचेस आएगा, क्योंकि ये आप तय कर लीजिए कि बुमराह नहीं है अभी, वो लीडर ऑफ द पैक है, पेस पैक है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों के बीच ये अपना हर्षदीप और हर्षित राणा के बीच, हर्षित राणा और अर्शदीप के दरमियान सिर्फ 11 ओडीआईज है जी। तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस फैक्टर है वहाँ पे। इनएक्सपीरियंस फैक्टर है, तो उसको गाइड करना पड़ेगा शामी को। ठीक है। तो शामी को एकदम टॉप फेटल में होना चाहिए। ठीक है। और अहमदाबाद में वो लास्ट मैच के बाद गौतम गंभीर ने बोला शामी इज वर्ल्ड क्लास, और हम लोग उनका वर्कलोड मैनेज किया था। क्योंकि वो चाहते हैं कि एकदम टॉप फेटल में एकदम फुल्ली चार्ज रहे शामी, इसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो मेरा ये उम्मीद है जब 20 फरवरी को बांग्लादेश मैच आएगा, तो हम शामी को एकदम टॉप फेटल में देखेंगे, फुल थ्रॉटल टॉप फेटल में देखेंगे। अगर हम एक तरीके से बात करें, गौतम पहले ही कह चुके हैं कि पहला विकेट कीपर केएल राहुल होगा। आज ऋषभ के पाँव में बहुत तेज बॉल भी लगा, आइस पैक लगाया गया, पूरी बैंडेजिंग भी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट रोहित और विराट कोहली में एक स्पेसिफिक जो बदलाव आज देखने को मिला। रोहित शर्मा ठीक है, ठीक लगे नेट्स में, ना मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ना बहुत ज़्यादा खराब लग रहे थे। पुल शॉट्स मारने की कोशिश करी, कुछ टाइम हुए, कुछ नहीं हुए। बीट करा अर्शदीप ने उनको, इनसाइड एज पे बीट करा। बट विराट का एक स्पेसिफिक वो चेंज कि एक तो फीट मूवमेंट और दूसरा आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन पर उनका प्रिसिजन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उसका फीट मूवमेंट, इतना निम्बल था। वो बहुत काम आएगा जब स्पिनर्स को फेस करेंगे ना मैचेस में। ठीक है। ऐसा फिट मूवमेंट करेंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं। ठीक है। कोई तकलीफ नहीं, ऐसा फिट मूवमेंट करेंगे तो। और इतना लाइट लगा उनको, इतना लाइट लगा, ऐसे ही विराट को हम देखना चाहते हैं। लेकिन आज का बैटिंग स्टोरी रोहित, आज का नेट्स का बैटिंग स्टोरी, विराट भी नहीं है और रोहित भी नहीं है, वो है शुभमान गिल। एक पेंटर की तरह लगा उनको, जैसे एमएफ हुसैन या जामिनी राय, इसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक पेंटर की तरह लगा, जैसे वो पोएट्री इन मोशन। जैसे वो बैटिंग कर रहे थे ना, मेरे को लग रहा था वो बैट कर ही जाए, वो उसका स्टिंट खत्म ही ना हो। ऐसा बहुत कमाल की बैटिंग हुई है। बीट वीट तो छोड़ दो, पर वो जो उनके बल्ले को छू रही थी बॉल, वो मिडल ही हो रही थी। चाहे वो शॉट्स मारने पर जा रहे थे, चाहे वो डिफेंस करने पर जा रहे थे। एक तो ये बंदा इतनी बैटिंग करना चाहता है ना, मतलब, और ये अच्छे सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग खत्म हो गई, सारे लोग चले भी गए जो फर्स्ट स्टिंट में आए थे। मैं आपको बता दूं, पहले केएल राहुल और विराट कोहली कर रहे थे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा कर रहे थे, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या कर रहे थे, ये 3 नेट्स थे।
लेकिन ये सारी चीजें चली गई, ये लोग चले गए 1 घंटे के प्रैक्टिस के बाद। शुभमन उसके बाद भी थ्रो डाउन्स खेलते रहे, और उसके बाद जब बैटिंग खत्म कर दी तो सीधे वहाँ सपोर्ट स्टाफ को कह दिया कि जिम का अरेंजमेंट करवाइए, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी एकेडमी में जिम की सर्विसेज भी हैं। और वो जिम फिर तुरंत चले गए, 40 मिनट का जिम सेशन भी कर लिया, फील्डिंग ड्रिल्स भी कर ली। तो ओवरऑल जब आप उनकी प्रैक्टिस को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि शुभमन गिल का ये जो आप लाजवाब सा एक फेस देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी हुई है शामिता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, 11 एक सिर्फ settled नंबर नजर आ रही है। ये शुभमान को मेरा ये पूछना है कि कभी आपकी प्लेइंग कैरियर में आप बियर्ड ग्रो कर सकते हो क्या? ये एक मेरा सवाल है उनसे, ऑफ द रिकॉर्ड मैं पूछना चाहता हूँ उनको। जिस दिन कोई फेशियल वो क्रीम होती है ना, जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम, उसका ऐड आ गया, उस दिन शुभमन छोड़ देंगे। उस दिन दाढ़ी छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे याद है कि अर्ली 2000s में एक ऐड एक ऐड आया था कि जिसमें ये कहा गया था कि वो एक सर्वे कराया गया था, एक ऐड और उस सर्वे को कराया था एक शेविंग क्रीम कंपनी ने, कि क्लीन शेव मेन जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट सेक्स को वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक बेचैनी हो गई कि भाई क्लीन शेव रहना है, क्लीन शेव लेने के लिए आपको शेविंग क्रीम लेनी पड़ेगी। राइट। उसके बाद फिर इसी के एंटी एक सर्वे और आया था, वो बाद में आया कि दाढ़ी वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। उस समय पे आपको याद होगा एक शेविंग कंपनी का ऐड राहुल द्रविड़ भी करते थे, क्लीन शेव, है ना, याद होगा आपको। देखिए, बट शेविंग कंपनी का ऐड और जो क्रिकेटर्स, उसमें तो एक आइकॉनिक ऐड था, उसको कोई ट्रम्प नहीं कर सकते वो हमारे टाइम से। पामलिप द जवाब नहीं। हाँ, वो सनी गावस्कर भी करते थे। लेकिन कपिल देव का पामलिप द जवाब नहीं, उसको कोई मैच नहीं कर सकते। ठीक है, बट कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, क्या आज हमने ये भी देखा कि हमें एक प्लेइंग 11 दिखती हुई बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें हो सकता है कि कुलदीप यादव को प्रायोरिटी मिले, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को आपने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा आज। फील्डिंग ड्रिल्स पे उनका ज़्यादा फोकस था। दूसरी तरफ अगर आप बॉलर्स को देखोगे तो हर्षित राणा आज बॉलिंग पे फोकस नहीं था, ज़्यादा फील्डिंग ड्रिल्स पे था। क्या हम ये मान के चलें कि वो जो प्लेइंग 11 हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप फिर बताइएगा इसमें क्या आपको ऊपर नीचे लग रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, देन आपके पास रविंद्र जडेजा होंगे, आपके पास अक्षर पटेल होंगे। नाउ यहाँ से चीज़ें घूमती हैं, अक्षर पटेल / वॉशिंगटन, क्योंकि आज वॉशिंगटन ने काफ़ी बैटिंग करी है और बॉलिंग भी काफ़ी की है। और ये मैं इस पे छोड़ देता हूँ सीधे तौर पर कि सामने वाली टीम पे खब्बे बल्लेबाज ज़्यादा है या राइट हैंडर्स ज़्यादा है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, और फिर कुलदीप होंगे एक मेन स्पिनर आपके, और उसके बाद आपके 2 बॉलर्स हो गए, अर्शदीप और मोहम्मद शमी। क्या है सिर्फ मतलब? 2 चीज को, 2 पोजीशंस को लेकर आपका मतलब ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होगा। एक, गौतम गंभीर ने बोला कि वरुण हमारा एक्स फैक्टर हो सकता है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, लेकिन एक्स फैक्टर को आप सारे मैचेस तो नहीं देते हो, एक्स फैक्टर को सारे मैचेस नहीं देते हो। ऑल सेड एंड डन, कुलदीप यादव ये टीम का नंबर 1 अटैकिंग स्पिनर है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो कुलदीप यादव, मेरा ख्याल है कुलदीप यादव जो भी वरुण चक्रवर्ती को लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन फर्स्ट मैच में एटलीस्ट कुलदीप यादव स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट कुलदीप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान फाइफर मारा था एशिया कप में, आपको याद होगा। और कुलदीप यादव नंबर 1, ही इज वर्ल्ड क्लास बॉस। नहीं, वो मतलब उनके दिन पे, when he is in rhythm, और पिछले 2 साल से उनके दिन चल रहे हैं। वो वर्ल्ड क्लास है। कि आप मिस्टर स्पिन बताइए, जो भी बताइए, कुलदीप यादव इतना अच्छा बॉलर आपको मतलब सुपरमार्केट्स में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और पेसर्स, जो इंडिकेशन आज का नेट सर्व किया है, फर्स्ट शो शामी और अर्शदीप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है भाई, ये है पहला दिन का प्लेइंग 11 अभी जो समझ में आ रहा है, अभी जो आज हमने जो अरे एक टीम का एक बंदा को मैं पूछा कि लाइक रिपोर्टर कि कोई इंजुरीज तो नहीं है। बोला बॉस, इंजुरीज के दादा, इंजुरीज के बारे में मत पूछो, इतना चल रहा है इंजुरीज को लेके। इंजुरीज के बारे में मत पूछो, और चीज़ों के बारे में पूछो, आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखिए यार, प्रैक्टिस सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा, हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन था। ऐसा नहीं था, हमको ये लग रहा था कि दे विल ट्राई टू फाइंड देयर ग्रूव्स, ऐसा कुछ होगा, आज थोड़ा सा आराम से चलेंगी चीज़ें। नहीं भाई, आराम से नहीं चली हैं चीज़ें चली हैं फुल थ्रॉटल। 1-1 घंटे की बैटिंग प्रैक्टिस हुई है। अमूमन तौर पर ये बैटर्स 40-40 मिनट का बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आज 1.25 घंटे की बैटिंग हुई है। बॉलर्स ने 1-1 घंटे से ऊपर की बॉलिंग डाली है। मुझे लगता है 16, 17 और 18 ये 3 दिन होंगे जब ये टीम फुल थ्रॉटल जाएगी। हो सकता है 18 को थोड़ा सा बिलो डाउन करें, क्योंकि उसके बाद आपको नेक्स्ट 96 आवर्स में 2 बड़े मैच के, मतलब
2 मैच खेलने जिसमें एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, जिसकी इंटेंसिटी के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए पाकिस्तान मैच के बारे में मेरा एक ख्याल है, हाँ बताइए ना। कि ये पाकिस्तान का और इंडिया का टीम में क्लास का डिफरेंस है। वो तो इंडिया पिछले का 10-20 साल से नहीं, नजर आता है। इंडिया का जो स्किल सेट है ना इस हाँ। टीम में, लेकिन उस दिन में क्या होगा हमको पता नहीं। सही बात। लेकिन वो एक जो स्किल सेट्स का डिफरेंस है, स्पेशली बैटिंग में जो स्किल सेट्स का डिफरेंस है, ऑन पेपर इंडिया फेवरेट्स होके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये तो होता है ना, अंडरडॉग्स मार दी जाते हैं। तो आप नहीं जानते कि एक अच्छा शाहिन शाह अफरीदी फर्स्ट ओवर में स्पेल 2 में निकाल के ले गया। फर्स्ट स्पेल में 3-4 विकेट चटका ले, तो थिंग्स विल बिकम डिफरेंट। जो कैंडी में हुआ था, अगर आपको एशिया कप में याद हो, बाद में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है और वो बचा लेते हैं। चलिए, ये है रेव स्पोर्ट्स हिंदी में आप लोगों के लिए जानकारी। ये क्या टीम इंडिया की बस वापस छोड़कर आ भी गई है उन्हें, या ये किसी और टीम की बस है? चलिए, दुबई से मैं और शमिकदा हमको इजाज़त दीजिए अभी। हम लगातार आप लोगों के साथ ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस वीडियो। बाकी आपको आपका काम पता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। विल ट्राई टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। थैंक यू। आज के लिए शब्बा खैर।